हाँ जी, मुहर्रम के दिन हैं। फिर एक सवाल उमूमन ज़हनों के अंदर आता है कि इन दिनों के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का एक गम हर मुसलमान अपने दिल में महसूस करता है और ज़िंदगी भर करेगा। लेकिन ऐसी मजालिस को मुनक़िद करना कि जिसके अंदर ख़ास तौर पर गम हुसैन को ताज़ा किया जाए और ऐसी तकरीरें की जाएँ कि जिससे वो एक गम ताज़ा भी हो और उसका इजहार भी हो जाए, ऐसी महफ़िल मुनक़िद करना जायज़ है, मना है, क्या हुक्म शरई है, क्या नहीं, ये मैं बयान कर दूँ। हमारे यहाँ उमूमन ये जो मसला है इसको यूँ आम तौर पर डिस्कस किया जाता है जैसे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के उलमा, ये इन दो के मौक़िफ़। यानी अहले सुन्नत कहते हैं कि गम होना बिल्कुल ईमान की अलामत है, लेकिन गम का इजहार ना किया जाए कि हमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया। इसके दलाइल में ज़िक्र करता हूँ। और यूँ बयान किया जाता है कि अहले तशय्यो के जो उलमा है वो जिक्र करते हैं कि गम दिल में भी होना चाहिए और उसका इजहार भी करें तो बिल्कुल जायज़ है। तो हमारे यहाँ इस मसले को यूँ देखा जाता है जैसे ये मसला अहले सुन्नत वर्सेस अहले तशय्यो मसला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ज़हन में रखिएगा। ये मसला कोई अहले सुन्नत अहले तशय्यो का इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है, बल्कि खालिसतन एक इज्तिहादी नौइयत का मसला है जिसके अंदर कई उलमा अहले सुन्नत भी दाखिल हैं जो दोनों जानिब मौजूद हैं, मुमानत की जानिब भी मौजूद हैं, इजाज़त की जानिब भी मौजूद है। नफ्स इस्तिदलाल को पहले समझिए, वो समझ में आ जाएगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं। मसला ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से जो निस्बत हासिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक फ़रामीन इनसे मुताल्लिक़ हैं वो एक मुसलमान के लिए बहुत बड़े हैं। जैसे हसन है, इमाम हुसैन है, इनका अहले जन्नत का नौजवानों के सरदार होना, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का इन दोनों से मुताल्लिक़ फरमाना, जो इनसे मोहब्बत करेगा हमारी वजह से ही मोहब्बत करेगा, यानी हमारी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करे, और इनसे कोई नफ़रत करेगा तो हमारा बुग़्ज़ है उसके दिल में, जब ही वो इनसे बुग़्ज़ करेगा। लिहाजा हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उनसे मोहब्बत है खालिसतन ईमान की अलामत है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से उनकी जो निस्बत है, फिर उनकी जो ज़िंदगी गुजरी है दीन इस्लाम के लिए, उनसे मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। लिहाजा जब आपके साथ जुल्म होगा इमाम हसन के साथ या इमाम हुसैन के साथ, बिल्कुल एक मुसलमान का दिल गमगीन होगा। इस गम का एहसास होना, दुनिया में कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है, न अहले सुन्नत में से न अहले तशय्यो में से, जिसने इसको कभी मना किया। इख्तिलाफ यहाँ पर हो गया कि गम की कैफियत दिल के अंदर ज़रूर है, लेकिन क्या इस कैफियत गम की कैफियत को हम ज़ाहिर भी कर सकते हैं, उसका इजहार भी कर सकते हैं या नहीं, इसमें दो उलमा बन गए। बाज़ उलमा का इज्तिहाद इस तरह माइल होता है कि गम दिल के अंदर होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसका अगर हम इजहार करेंगे तो इसकी इजाज़त हमें नहीं है मखसूस सूरतों के अलावा। और इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम्हें जब भी कोई मुसीबत मिलती है, या अल्लाह के नेक बंदे वो हैं उनको जब कोई मसाइब आते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी ज़बान से कोई गिला शिकवा नहीं निकलता, बल्कि वो सब्र करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के उसी की बारगाह में जाना है। तो कहने का मकसद, कुरान ने हमें तरगीब दी है मसाइब पर सब्र करने की। लिहाजा अगर कोई भी मुसीबत की ख़बर आए तो उसके ऊपर सब्र करना चाहिए। हाँ, बशरी तकाज़े के अंदर जो गैर फितरी तौर पर, यानी गैर इख्तियारी तौर पर, गैर फितरी नहीं, गैर इख्तियारी तौर पर इंसान की कैफियत बन जाती है। जैसे किसी का कोई अजीज़ इंतकाल कर गया, ज़ाहिर है नहीं रहा जाता, तो बेसब्री का कुछ मुज़ाहरा भी हो सकता है, गम का इज़हार हो सकता है, आँखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा। तो हमारे दीन ने इसकी भी कई कदर इजाज़त भी दी है। ज़ाहिर है गैर इख्तियारी फ़ेल होता है, इंसान की मोहब्बत भी होती है, लेकिन इसको तूल देने की इजाज़त नहीं दी है। तो एक तबका उलमा का ऐसा है, मसलन इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने की इजाज़त नहीं है, सिवाय बीवी को जब उसका शौहर इंतकाल कर गया है, 4 महीने 10 दिन की इजाज़त है वो सोग करे। इसके अलावा किसी की भी मौत हो, उसकी ख़बर मिले, तो अगर सोग कहते हैं गम का इजहार करना, दिल में गम होना अलग बात है, गम को ऊपर से इजहार करना, जीनत ना करना, छोड़ देना, ऐसा लिबास पहन लेना कि जिससे सोग ज़ाहिर हो रहा हो। तो चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, एक उमूमी हुक्म इरशाद फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा सोग ना किया जाए। औरत के लिए इजाज़त है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया वो 4 महीने 10 दिन के लिए सोग करे। तो इस हदीस के से इस्तिदलाल करते हुए एक तबका उलमा का है जिनका ये मौक़िफ़ है कि 3 दिन से ज़्यादा इजहार गम ना किया जाए, दिल के अंदर गम होना चाहिए। लिहाजा इमाम हुसैन पर जो मसाइब आए हैं इसके लिए हर मुसलमान का दिल गमगीन है, लेकिन अब हम अगर इस गम का इजहार करेंगे
तो हम इस हदीस की मुमानत के अंदर दाखिल होंगे। और अगर अल्लाह के नबी हमें किसी चीज़ से मना करें, हम वो काम क्यों करें? मोहब्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और इताअत के दायरे के अंदर होती है, उससे बाहर निकल के नहीं होती। लिहाजा ये है एक तबका उलमा का जो इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं, और इसके पीछे कुरान पाक की एक असल भी है, और वो असल ये है कि जब कोई मुसीबत आती है तो वो एक मुसलमान सब्र करता है और वो कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करता। अच्छा, इसके मुकाबले में एक तबका उलमा का ऐसा है जो ये इस्तेदलाल करता है कि बिल्कुल सब्र करना चाहिए, और सब्र जो है उस पर बेसब्री का मुजाहरा कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे वक़ूए होते हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ातियात नहीं होता बल्कि दीन होता है, और दीन ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गम करना ये वो गम नहीं है जो दुनियावी मसाइब के ऊपर गम करना है। आप कुरान पाक को भी पढ़ेंगे, कुरान पाक भी हमें एक अलग मिजाज देता है दीन के हवाले से। यानी अगर दीन पर अमल आज नहीं हो रहा और मैं इस चीज़ का गम अपने दिल के अंदर रखूँ और इसका गम का इजहार भी करूँ कि आज लोग दीन से दूर हैं, तो दीनी हवाले से गम का इजहार करना कभी भी शख्सियात के हवाले से ये जो मुमानतें इसमें दाखिल नहीं होता। ये दो चीज़ों में फ़र्क हमेशा समझिएगा भाई। मसलन अब यहाँ पर एक दो हदीसें हैं जिसकी सनद भी ठीक है, उलमा ने सही कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से हम कुछ समझ रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे इमाम बुखारी हदीस को लेकर आए, हदीस नंबर 3170, और वो ये है, हज़रत अनस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते कुछ सहाबी थे, कुर्रा उनको कहा जाता था, कुरान के माहिर लोग थे। कुफ़ार ने उनको शहीद कर दिया, हालांकि उनसे एक मुआहदा भी था, उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और उन कुर्रा सहाबा को शहीद कर दिया। अब वो सहाबी आम सहाबी नहीं थे, वो सहाबी कुर्रा सहाबी थे, कुरान की तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे, और उनको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कुरान सिखाया था, उनकी वजह से दीन की तबलीग हो रही थी आगे। जब उन सहाबा को शहीद कर दिया, उनकी वजह से दीन का हरज आया, दीन का हरज आया, या ज़ात की बात या दीन की बात है। अब हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1 महीने तक नमाज पढ़ते तो नमाज के अंदर हाथ उठा कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह उन्होंने ये जुल्म कर दिया और दीन का नुकसान किया, हमारे सहाबा को शहीद कर दिया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1 महीने तक दुआ की, दुआ कुनूत। लेकिन हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अनस कहते हैं फमा रअयतुहु वजदा अला अहदिम वजदा अलैहिम, 1 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों के अंदर हाथ उठा करके उनके कुफ़ार के लिए दुआ किया करते थे, दुआए ज़रर किया करते थे। फिर अनस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस पीरियड के अंदर, यानी ये जो महीना गुजरा, जितना गम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनका किया, मैंने कभी नहीं इतना गमगीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा। अब इस हदीस से कई निकात निकलते हैं जिसको समझना है, और वो ये है कि ज़ात की बात जहाँ तक आएगी तो बिल्कुल इंसान उसके अंदर गम का इजहार ना करे, लेकिन जहाँ दीन का नुकसान होगा वहाँ पर इजहार गम हम कर सकते हैं और 3 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जब कुर्रा सहाबा शहीद हुए तो चूँकि दीन का हरज आ गया था, तो दीनी हवाले से फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो गम रखा, 1 महीने तक वो गम सहाबा महसूस करते रहे, उसका इजहार महसूस करते रहे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठा कर उनके लिए दुआए ज़रर करते चले गए। लिहाजा ये हदीस भी एक चीज़ बयान कर रही है कि हर वो शहादत, किसी भी बड़े की शहादत कि जिससे ज़ात की बात ना हो, जिससे दीन का हरज हो, दीन के ऊपर ज़रर आ रहा हो, लिहाजा जहाँ बात दीन की आएगी इसके लिए अगर इजहार गम 3 दिन से ज़्यादा हो, महीने तक हो, महीने के बाद हो, ये चीज़ मुमानत के अंदर कभी दाखिल नहीं होती। जहाँ तक सिर्फ ज़ात की बात है, किसी ज़ात का इंतकाल हो गया तो 3 दिन से ज़्यादा सोग ना किया जाए, लेकिन जहाँ दीन की बात आएगी वहाँ 3 दिन की कोई कैद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक अमल से यही साबित हुआ। इसके अलावा एक रिवायत और है, रिवायत वो भी सही है, और वो हाकिम के अंदर भी, इमाम हाकिम भी लेकर आए हैं, मुस्लिम की शर्त के ऊपर रिवायत सही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तबरानी में भी है, मोहम्मद इब्न साद तबक़ातुल कुबरा के अंदर भी है, रिवायत सही है। रिवायत सुनिएगा, रिवायत यह है कि जब हज़रत हमज़ा शहीद हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा, उस वक्त दीगर सहाबा भी शहीद हुए थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि लोगों की आंखों में आंसू हुए, घर में ख़वातीन भी, उनकी आंखों में भी आंसू हैं, जिन जिन के जो करीबी अजीज़ शहीद हुए थे आंखों में आंसू हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से एक जुमला निकला, और वो ये था कि हमज़ा ला बवा की अला, अरे हमज़ा के लिए तो कोई रोने वाला ही नहीं है, हमज़ा के लिए कोई रोने वाला नहीं है। यानी दूसरों के लिए आंखों में आंसू थे, लेकिन आपके सगे चचा के साथ, फिर उनके मुबारक जिस्म के साथ जो जुल्म किया गया था, जो मुसला किया गया था,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये जुमला निकला कि उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है। अब हुआ ये कि सहाबा ने ये जुमला सुन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जुमला सुना, वो अपने घरों में गए, घरों में जाके ख़वातीन को बताया, कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये जुमला सुन लिया, हमज़ा के लिए कोई रोने वाला नहीं। तो फिर वो ख़वातीन आ गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी के करीब बैठ गई और वहाँ पर आकर बैठी, फिर हमज़ा के लिए आँखों में आंसू लेकर आईं। हमज़ा के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के लिए, उनकी शहादत के लिए आँखों में आंसू आ गए उनके। फिर एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लाए, ये अमल देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की। एक रिवायत में ज़िक्र है ख़वातीन को दुआ दी और फरमाया बस अब आप चले जाएँ। और आपने हज़रत हमज़ा के लिए जो दुआ की है, इसके सिले में नबी अलैहिस्सलाम ने इन ख़वातीन को दुआ दी और फरमाया बस ठीक है, अब कल आप मत आइएगा कि कल भी आएँ और आप यहाँ इज़हार गम करें, आप अपने घरों में रहें। अच्छा, इसके बाद मुहद्दिसीन एक जुमला लिखते आए हैं, इमाम ज़ाहबी भी लिखते आए हैं, दीगर मुहद्दिसीन भी लिखते हैं, मोहम्मद इब्न साद ने तबक़ातुल कुबरा में भी लिखा, तबरानी में भी लिखा, और वो भी ठीक बात है और सनद उसकी भी ठीक है। और वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया हमज़ा के लिए कोई रोने वाला नहीं, और फिर जब ख़वातीन ने आकर हज़रत हमज़ा के लिए आँखों में आंसू लेकर आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दुआ भी दी। इसके बाद मदीने की ख़वातीन में ये रिवाज पड़ गया था, सदियों तक ये रिवाज रहा था, मुहद्दिसीन लिख के गए, सदियों तक ये रिवाज रहा था कि जिस अंसार की घर में किसी की डेथ हो जाए तो ख़वातीन के अगर आंसू में आंसू आते हैं आंखों में, तो वो कहती हैं कि मेरे ये आंसू पहले निकलेंगे हमज़ा के लिए, बाद में निकलेंगे अपनी मैयत के लिए। ये एक रस्म बना ली थी अंसार की ख़वातीन ने, और ये जब उनके घर में किसी का इंतकाल होता, वो कहती इन आंखों में आंसू आएंगे तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लिए, इसलिए कि नबी ने फरमाया उनके लिए कोई रोने वाला नहीं, हम हैं। ये सदियों तक मदीने के अंदर रिवाज रहा था। इसको इमाम ज़ाहबी भी लिख के गए, इसको दीगर मुहद्दिसीन भी लिख के गए, किसी ने नक़द नहीं किया कि बात गलत है, कहाँ सदियों तक ये रिवाज रहा था मदीना के अंदर। तो इसका मतलब सहाबा के दौर से ये रिवाज रहा। अब यहाँ भी इस बात से जो रिवाज सहाबा में पड़ गया था और सहाबा मौजूद भी थे, मना नहीं था करते, तो उससे एक बात समझ में आ गई कि हर शहादत जिसका ताल्लुक दीन से बनता होगा वो बड़ी अहमियत की हामिल हो। दीनी हवाले से कामयाबी की या दीनी नुकसान के हवाले से कोई शहादत हो, चूँकि उसका ताल्लुक अब एक ज़ात के साथ नहीं रहा, दीन के साथ मुताल्लिक हो गया, ऐसी शहादत के ऊपर ये 3 दिन की कैद नहीं है, बल्कि 3 दिन के बाद अब सदियों तक भी अगर उस शहादत पर इजहार गम भी करें, आँखों में आंसू भी लेकर आएँ, जैसे मदीना की ख़वातीन करती थी, अब मुमानत नहीं होनी चाहिए। तो ये है असल में वो इस्तिदलाल जो जिसकी वजह से इख्तलाफात भी हुए हैं। कुछ तामुल भी था, मदीने का एक रस्म भी थी, उसके हवाले से भी इस्तिदलाल उलमा ने पकड़े। बहरहाल ये मसला ऐसा नहीं है कि इस पर लड़ाई झगड़ा किया जाए। अहम बात यह है कि गम दिल के अंदर होना, इस बात पे तमाम उलमा का इत्तिफाक है। सिर्फ यह है कि इस गम का इजहार हम नए जदीद तरीके से करें, इस पे बाज़ उलमा मना करते हैं, उनकी भी कोई नीयत बुरी नहीं, इस्तिदलाल पकड़ते हैं। लेकिन कई उलमा जवाज़ देते हैं, वो भी इस्तिदलाल पकड़ते हैं कुरान पाक से या ये जो रिवायात मैंने ज़िक्र की हैं यहाँ से। लिहाजा किसी की नीयत बुरी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसी मजलिस के अंदर अगर बैठें जहाँ पर गम आप जदीद हुज़्न पैदा भी करें, ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, एक इज्तिहादी मसला है। सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसी मजलिस अटेंड करें जहाँ पर खुराफात ना बकी जाती, जहाँ पर झूठी रिवायात बयान बन कर करके लोगों के अंदर उनके अकीदे को या उनके नज़रियात को ख़राब ना किया जाए, ये ज़्यादा अहम है। और अगर आप किसी ऐसी महफ़िल में बैठ जाएँ कि जहाँ पर आपका गम ताज़ा होता है और आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, इसमें कोई हरज नहीं होता, ये इज्तिहादी मसला रहा है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ दे। जज़ाकल्लाह।